भाई आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। आइसोमेरिज्म की पूरे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म दो शब्दों से बना है। आइसो यानी सेम होता है और मेरिज्म यानी फार्मूला, यानी कि सेम फार्मूला सेम है बट उसकी फिजिकल यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। देखिए डिफिनेशन देखते हैं। टू और मोर देन टू कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड है। यहाँ दो या दो से दो ही कंपाउंड मान लो, यहाँ दो कंपाउंड है, टू और मोर देन टू कंपाउंड है, सेम मर्क्यूरी फार्मूला। इसकी जो फार्मूला है दोनों की सेम है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी अलग है। दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर। इसको बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए ये फिजिकल जो कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उसको बोलते हैं आइसोमर, और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए गाइस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखिए बहुत एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा आपकी इस वीडियो से। चलिए आइसोमर के टॉपिक टाइप्स देखते हैं। आइसोमर बेसिकली दो टाइप होता है, स्ट्रक्चर एंड स्टोरी। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और स्टोरियर में स्टोरियर से रिलेटेड होता है। ये स्ट्रक्चर और स्टोरी दो तरह टाइप होती है। स्ट्रक्चर में 7 टाइप होते हैं, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटाबॉलिज्म और टोटोबॉलिज्म। इन सबको डीपली पढ़ने वाले हैं। और इसमें दो होता है, कन्फिग्रेशन और जो ये होता है ये 2 पार्ट में होता है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। इसको बोलते हैं GI OI, दो टॉपिक होते हैं। आपके लिए इसको स्ट्रक्चर आइसोमर को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म हमको पहला पढ़ना है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म का डिफिनेशन देते हैं तो कंपाउंड से मार्कर फार्मूला। तो अब जितने भी इसमें आइसोमरिज्म में जो भी टाइप आएंगे उसमें तो ये आपको पता है मार्कर फार्मूला अपनी सेम रहने वाली है। और इसमें जो होगा फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, यानी कि इसमें जो कार्बन है उसी को इधर उधर करना है, कार्बन को ही इधर उधर करना है। यहाँ देखिए यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ इस कार्बन को उठा कर यहाँ लगा दिया गया है, यहाँ पर लगा दिया गया है। यही चीज़ है, कार्बन एक ऐसे एक चेन है बट इस कार्बन को उठाएं और यहाँ लगा दिए हैं, यहाँ पर इसको लगा दिए। इसकी जो मार्कर फार्मूला भी सेम है, 4 इसमें भी कार्बन नहीं, 4 इसमें भी कार्बन है बट इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट हो जाती है। और एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ फंक्शन ग्रुप भी सेम है, बोला फंक्शन ग्रुप सेम होता है, फंक्शन ग्रुप सेम है और सेम पोजीशन पर भी है बट यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दिया गया, वही डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है, कुछ ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पर ऐसे है, इसको ऐसे लगा दिया गया, यानी कि जो इसको है इसको और इसको कनेक्ट करिए, ऐसे कर दिया गया। इसमें फर्स्ट जो आपका फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, उसमें बस कार्बन को इधर उधर करना है, कार्बन को इधर उधर करना है, इतना याद रखिए, कार्बन को इधर उधर करना और कुछ नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप को कुछ नहीं छूना, बस आपको कार्बन को इधर से उधर कर देना। चेन पोजीशन आइसोमर देखते हैं। पोजीशन आइसोमर देखते हैं द compound have same molecular formula, same functional group, parent कार्बोजन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए सब सेम होगा, इसका मार्कर फार्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, कार्बन चेन भी चेंज होगा बट जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। और इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है वह भी चेंज हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट जो लगे यहाँ पर ये लगे ये भी चेंज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड है डबल बॉन्ड बट इसको उठा कर यहाँ लगा दिया गया, यानी इसका जो पोजीशन चेंज हो गया। आप देखिए यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, अभी इस बॉन्ड को उठा कर यहाँ लगा दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि इसकी जो मल्टीपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को हम लोग यहाँ चेंज किए। यहाँ देखिए एल्कोहल जोड़ा है, एल्कोहल यहाँ कार्बन यहाँ एल्कोहल जोड़ा। अब एल्कोहल की जो पोजीशन को उठाकर हम लोग कहाँ लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, एल्कोहल की पोजीशन को उठाकर यहाँ लगा दिए। तो
तो आपको सेकेंड वाले में, पहले वाले में करना था, आपको चेन आइसोमरिज्म में करना था, आपको कार्बन को इधर से उधर करना था। सेकेंड वाले में जो पोजिशनल आइसोमर है उसमें पोजीशन चेंज कर देना है, चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूट हो या फंक्शनल ग्रुप हो, किसी का भी कोई भी चीज़ उसमें अगर देखें उसका जो पोजीशन चेंज है तो आप कह सकते हैं उसका पोजिशनल आइसोमर। क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन यहाँ से जोड़ा, ब्रोमीन वही इसके जो आइसोमर यहाँ क्लोरीन को उठा कर यहाँ लगा दिया गया है, तो इसके जो पोजीशन चेंज हो गया। नेक्स्ट आइसोमरिज्म है अपना रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म इसमें जो होता है आपका मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सब सेम होता है, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सब सेम होता है, बट जो लिंकेज की जो मोड ऑफ लिंकेज डिफरेंट हो रही है, यानी कहीं ओपन है तो कहीं क्लोज है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन 3 कार्बन है, अब वही इसको क्लोज चेन का फॉर्म में लिख दिया है, ऐसे कार्बन और इसको ऐसे, यही 2 बॉन्ड से ये भी कार्बन जोड़ा है, तो 2 बॉन्ड से ये भी कार्बन जोड़ा है, यानी कि जो लिंकेज है वही डिफरेंट है। कार्बन देखिए, यहाँ पर भी कार्बन जो, यहाँ पर भी जो कार्बन वो भी 2 बॉन्ड से जोड़ा है, यहाँ का भी कार्बन जो 2 बॉन्ड से जोड़ा है, बट इसकी जो लिंकेज है जो यहाँ पर चेन के फॉर्म में, यहाँ पर आपके क्लोज चेन के फॉर्म में है। क्लोज अपने जो टॉप टाइप है वो मेटामेरिज्म। इसमें देखिए क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है मर्कुरिफॉर्म में से होता है, सेम पॉलीवैलेंट यानी पॉली मीन्स होता है मैनी, इसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी हो, एक से अधिक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब एक से अधिक वैलेंसी हो, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच हो पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप से, कहना कहे जाते हैं मर्क्यूरी फॉर्मूला सेम हो, सेम पॉलीवैलेंट, एक ही ग्रुप को हो, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप। देखिए पॉलीवैलेंट होते हैं, इससे मोर देन 1 वैलेंसी, एक से अधिक उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसकी जो एटम की नंबर होती है 8 होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 6, ठीक है। यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, यानी 2 और जिसमें आप वैलेंसी होगी इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, यानी एक से अधिक इसकी क्या है वैलेंसी को बोलते हैं पॉलीवैलेंट। वही पॉलीवैलेंट यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये एक से अधिक सी वैलेंसी, यहाँ सल्फर हो गया, ऐसे यहाँ पर हो गया ये CO हो गया, ऐसे होते एक से अधिक इसमें फंक्शन ग्रुप पाएंगे। अभी इस पूरे टॉपिक पर ऐसे समझिए कि क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब देखें टोटोमरिज्म बनने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मर्क्यूरी फॉर्मूला सेम होता है सबका, अभी तो कोई भी पढ़े सबका तो सेम ही था भाई, ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। मर्क्यूरी फॉर्मूला सेम हो, बट जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हो वह डिफरेंट होता है। माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन की इधर से उधर करने से, ये चीज़ है। बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, जैसे कीटो से इनॉल बनाना, एग्जाम्पल देखते हैं मेटामेरिज्म की। यहाँ देख सकते हैं CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर 90%, यहाँ पर एक कार्बन होना चाहिए बट यहाँ कार्बन नहीं है, यानी कि 90% स्टेबल है। अभी इससे बना ही है कार्बन है, यहाँ पर एक यही कार्बन है, यहाँ का ही कार्बन, यहाँ पर एक और एक जो ऑक्सीजन आगे जुड़ गया, यानी कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। जो ये होता है 10% स्टेबल होता है, मतलब ये स्टेबल उतना नहीं है, 10% होता है। ये आपका जो है 90% स्टेबल है, ये वाला जो है, ठीक है। अल्फा यानी कि हाइड्रोजन जो sp3 होना चाहिए, मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। टोटोमरिज्म में देखिए कम से कम एक मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। 1 CH ग्रुप यानी कि एक मेथाइल ग्रुप शुड बी अच्छे, एक मेथाइल ग्रुप यहाँ तो है, मतलब एक ना एक होना चाहिए मेथाइल ग्रुप। हाइड्रोजन शिफ्टिंग है, मेथाइल शिफ्टिंग, यानी कि हाइड्रोजन माइग्रेशन जिसको होते हैं या मेथाइल, यही दो इधर से उधर होते रहते हैं, हाइड्रोजन और मेथाइल, यही दोनों के मतलब इसमें अंतर है, यही दोनों इधर से उधर होते हैं। हम लोग पहले वाले में देखते हैं चेन आइसोमरिज्म में देखते हैं कार्बन इधर से उधर हो रहा है, तो इसमें जो टोटोमरिज्म है इसमें या तो हाइड्रोजन होगा या तो मेथाइल ग्रुप होगा,
यही दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, इधर से उधर होगा, यही तो है, यही दोनों का अरेंजमेंट हो गया फॉर स्टेबल होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके नाम से ही आपको पता चलता है इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप से कुछ रिलेटेड है। तो कंपाउंड में छः सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। अब फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी नहीं होगा कि एल्कोहल है तो आप यहाँ लगा के या इसको हटा के कुछ और लगा दिए, NH लगाते हैं, ऐसे नहीं होगा। इसी को भी इधर से उधर करता है। देखिए कैसे करना है। यहाँ देखिए एल्कोहल लगा है, यहाँ देख सकते हैं एल्कोहल लगा है, फिर उसी को एल्कोहल को यहाँ केटोन फॉर्म में इसको लगा दिया गया। इस ऑक्सीजन को उठाकर इस बीच में लगा दिया गया और हाइड्रोजन यहाँ बन फॉर्म है, इसी ऑक्सीजन को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि इसी को इधर से उधर कर दिया गया। यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन है, साइनाइड है, तो ऑक्सीजन को उठाकर यहाँ लगा दिया गया और कार्बन जो है यहाँ पर। इसका मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि आपको जो ये आप देख रहे हैं एल्कोहल, ठीक, ये मान लीजिए ऐसे जुड़ा है, ऐसे कहीं जुड़ा है, प्रोपेनॉल है। अब इसको आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट करिएगा तो COC ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि आपने इस ऑक्सीजन को ही आपने हटाया और इसको यहाँ लगा दिया है, इसको आपने यहाँ लगाया है, इसी को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हिस्टोरियो आइसोमेरिज्म, जो सेकेंड टाइप है आइसोमेरिज्म का। सेकेंड टाइप है, देखिए आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप हिस्टोरियो आइसोमेरिज्म के पढ़ने वाले हैं। टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए पिछले अभी जो स्ट्रक्चर हम पढ़े थे उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, बट सेम स्ट्रक्चर नहीं थे, डिफरेंट है। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा बट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप इन स्पेसिफिक में क्या होगा, ग्रुप या एटम इन सब में डिफरेंट पाएंगे, इसके अरेंजमेंट में आप डिफरेंट पाएंगे। ये भी दो टाइप का होता है, एक कॉन्फिगरेशनल, इसमें GI और OI होता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक हुआ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, तो 3D में होता है, 3D होता है या 2D होता है। देखिए कॉन्फिगरेशन 2D फॉर्म में होता है या 3D फॉर्म में होता है। ये आप पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि एथाइल है, ऑक्सीमर है, और यहाँ पर एसियन है, और जो कंपाउंड और जो भी कंपाउंड है सो GI रोटेशन है डबल बॉन्ड। जो कंपाउंड होंगे, जो कंपाउंड दिख रहा है वही GI शो करता है। क्यों GI करता है, क्योंकि इसमें रोटेशन होता है, अबाउट डबल बॉन्ड के अगेंस्ट क्या करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सेम कंपाउंड मतलब सेम ग्रुप की कंपाउंड या सेम कंपाउंड एक साइड प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, कार्बन तो होना है, कार्बन है यहाँ पर, यही एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन है यहाँ पर, मान लीजिए B है और यहाँ पर B है, ये दोनों क्या सेम है, सेम ही ग्रुप है या सेम एटम हो या सेम ग्रुप का जो भी हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, यानी ये GI शो करता है। तो सेकेंड वाला जो देखते हैं, इसमें देखिए ABCD दोनों अलग है, नहीं ये इससे मिलता है नहीं इससे मिलता है, तो ये GI सबसे पहले GI शो ही नहीं करेगा, डू नॉट शो GI शो करने के लिए दो सेम कंपाउंड GI, या तो देखिए दो सेम कंपाउंड, या तो जो यहाँ जुड़ा हो A और A, या तो यहाँ एक ही साइड जुड़ा हो, ठीक है, या तो एक ही साइड जुड़ा हो, या सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है, जो आपकी एटम है या उसके मतलब एक यहाँ जुड़ा हो और एक यहाँ जुड़ा है, यानी कि अपोजिट साइड जुड़ा हो, दो ही कंडीशन में जो GI शो करते हैं। यहाँ देखिए B दोनों एक ट्रांस, यानी कि अपोजिट साइड जुड़े, जिसको हम ट्रांस बोलते हैं, और ये तो शो ही नहीं करेगा। अब सेकेंड जो रूल क्या कहता है, और कार्बन जो है अगर जो कंपाउंड सेम साइड जुड़े हैं, यानी कि सेम साइड यहाँ पर है, देखें एग्जाम्पल, सेम साइड जुड़े हैं ऐसे या तो ऐसे, उसको बोलते हैं सीस, देखिए, और ऐसे जुड़े हैं तो ट्रांस, और ऐसे जुड़े हैं तो सीस, ऐसे जुड़े तो ट्रांस और ऐसे जुड़े तो सीस, या ऐसे भी जुड़े होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं या तो ऐसे भी हो सकते हैं।
अब देखिए सीस और ट्रांस का मतलब क्या होता है। जीआई दो तरह का होता है, सीस और ट्रांस, जिसको जेड भी आप मतलब इंडिकेट करते हैं, जिसको जीनोमोन कहता है, और ई यानी कि इंट्रोजेन बोलते हैं। सेकेंड रूल क्या है, अब पहले तो आप ही तो देख लेंगे इधर से इधर सब, उसको प्रोबेबिलिटी कैसे देंगे कि मतलब एक ही कंपाउंड है, एक ही मतलब कैसे देंगे हाई प्रोबेबिलिटी। एटॉमिक नंबर या तो सेम होगा, इन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम होगा, या तो दोनों का जो मासेस हो गया एटॉमिक मासेस वो सेम हो सकती है, या एक ही ग्रुप का हो। दो कंडीशन है, एटॉमिक नंबर भी सेम हो सकता है, एटॉमिक मासेस भी सेम हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये टर्म्स है, टर्म्स यानी कि इधर से या इधर से, इन दोनों की जो है सेम होगी। यहाँ पर यहाँ यह भी टर्म्स है, देखिए इसी हाइड्रोजन एक कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन ऐसे जुड़े हैं, तो यह टर्म्स वाले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी कि ऑप्टिकल ओआई, जिसको शॉर्टकट बोल सकते हैं। फिर वही बात, दो या दो कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट। यहाँ देखिए क्या होगा, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड पीपीएल। पीपीएल का होता है प्लेन पोलराइज लाइट, अब इसको एक पूरे समझते हैं। पोलराइज क्या होता है, नॉन पोलराइज, पोलराइज लाइट इधर से भी आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से इधर पूरा मिक्स हो जाएगी, इधर से भी आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। अब पोलर लाइट का होता है एक ही साइड से आएगी, जैसे यहाँ देख सकते हैं एक ही साइड से लाइट आएगी, इसको बोलते हैं पोलर लाइट, इसको बोलते हैं नॉन पोलराइज। अब वाई होने की नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने के लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन शुड बी कायरल। यहाँ देख सकते हैं मार्को शुड बी कायरल, जो आपकी कायरल होनी चाहिए। अब कायरल क्या होती है, चलिए देखते हैं कायरल क्या होती है। कायरल कार्बन मॉलिक्यूल पहले जो आपकी कायरल होनी चाहिए, आपकी नॉन पैरल सिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी नॉन पैरल सिमेट्रिकल और प्लेन सिमेट्रिकल। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओ यार बने रही है। चलिए यहाँ पर देखिए आपकी जो यहाँ पर एसिड ग्रुप अटैच है कार्बन से, यहाँ पर उसको यहाँ पर लिखा गया है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से आप तोड़ेंगे इसको तो सेम वही चीज़ होगी, यहाँ पर भी वही है, फिर यहाँ पर भी एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्कोहल, यहाँ पर भी एसिड है, यहाँ पर भी, यानी सेम सिमेट्रिकल है। जैसे इस पेंसिल हो गया, अगर पेंसिल को तोड़ेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट में टूटेंगे, यानी बराबर है। अब पेज हो गया, पेज को बीच में से फाड़िए, यानी ये सिमेट्रिकल फटेंगे, बीच में से फाड़िए यानी दोनों सिमेट्रिकल फटेंगे। ठीक है, वही होता है आपका प्लेन सिमेट्रिकल। ठीक है, कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपकी वही चीज़ है, यहाँ पर उल्टा है। देखिए यहाँ पर जो एल्कोहल ग्रुप है वो इस साइड है, यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप इस साइड है। अब इसको आप तोड़ेंगे तो मतलब इजेक्ट एक जैसा तो नहीं होगा, जिसको नॉन सिमेट्रिकल बोलेंगे, यानी कायरल मार्कुल में याद रखिए वो नॉन प्लेन सिमेट्रिकल होता है। दूसरा देखते हैं, मार्कुल शुड बी ऑन सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल जो होगा ऑन सिमेट्रिकल होने चाहिए। अगर अरे भाई कायरल ही कंपाउंड ऑन सिमेट्रिकल है तो वही बात लिखा है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर। तो जब आप शीशे में देखते हैं तो आपका ये वाला कान इस साइड देखिए, शीशे में देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन। तो आप जब अपने मिरर में देखेंगे तो ये कार्बन आपके यहाँ दिखेगा और हाइड्रोजन इस साइड दिखेगा। देखिए अभी आपके सामने जो भी मिरर है शीशे में, उसमें कार्बन एक यहाँ लिखिए, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा और कार्बन यहाँ दिखेगा, शीशे में दिखेगा। ठीक, वैसे ही जो होते हैं नॉन सिमेट्रिकल, यानी जो इस साइड की चीज़ें इस साइड आ जाती हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ पर लगाए कुछ स्टार है, तो शीशे में देखेंगे तो स्टार कहाँ दिखेगा, इस साइड दिखेगा ना, बात समझिए। वही यहाँ देखिए एसिड ग्रुप है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ आपके कार्बन, यहाँ एल्कोहल ग्रुप है।
अब जब इसको यहाँ पर मिरर लगाया गया, शीशा लगाया गया, तो जब मिरर लगाएंगे तो जो एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप इस साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप इस साइड आ जाएगा, उल्टा नहीं होगा, ये नहीं ऐसे पलट नहीं जाएगा, यानी इस साइड की चीज़ें इस साइड आएगी, ऐसा ऐसा नहीं ना दिखेगा। आप शीशे में देखेंगे ऐसा नहीं है कि आपका पैर ऊपर दिखता होगा या सिर नीचे, ऐसा तो नहीं होता। आपकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखेगी, या राइट साइड की चीज़ें वो लेफ्ट साइड दिखेगी, वही चीज़ इसमें भी होता है। द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल व्हेन फॉलो आर कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्ट। अब जितने भी ये तीन चीज़ें हमने पढ़े, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तीन कंडीशन पड़ी, जो इसको फॉलो करता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कहना क्या चाहते हैं, जो ये हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये तीन चीज़ें पढ़ी, पहले कायरल होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए, इम्पोसिबल मिरर होना चाहिए। अब जो इन तीनों को फॉलो करता है वही क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पॉइंट टू पॉइंट वाइज बात करेंगे, जो आपके सी एग्जाम्स में आते हैं, या जेई हो गया, नीट हो गया, या आपके बोर्ड एग्जाम हो गया, जो भी एग्जाम होता है एकदम पॉइंट वाइज बात करेंगे इसमें। अब चलिए देखते हैं पीपीएल यानी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इसमें देखिए दो चीज़ें होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हाँ, तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है समझ में आते हैं क्या होता है। देखिए जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इससे आपकी जो गाड़ी चलती है इधर से चलती है, सुई यहाँ पर है, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्टो रोटेट, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि इसको प्लस डी लिखेंगे आप। अभी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, बहुत या जेई में बहुत बढ़िया आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो आपकी घड़ी है, घड़ी आपकी इस साइड से घूमती है, इस साइड से, इधर से, और इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज इधर से घूमने लगी, उसको बोलते हैं माइनस या लगाएंगे, यानी कि ल्यूरो रोटेट। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक को, तो ध्यान से पढ़िएगा। रूल वाइज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रूल नंबर 1 क्या करता है, क्लॉकवाइज को आर से इंडिकेट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक, तो ये क्लॉकवाइज होगा तो आर से, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर। अब आप समझिए क्लॉकवाइज क्या पढ़ा रहा है मास्टर, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी समझेंगे भाई, धीरे धीरे समझ आएगा। मास्टर की बातों पर ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। When hydrogen is present on the horizontal symmetry, और हाइड्रोजन हॉरिजेंटली प्रेजेंट है, हॉरिजेंटल सिमेट्री देखिए यहाँ पर है। when चेन कन्फर्गेशन, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन होती है, ऐसे मूव किया यानी कि क्लॉकवाइज। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्लॉकवाइज क्यों मूव कराया, इसके भी रूल है भाई, दो रूल देखिए। एक या तो एटॉमिक मास की बेसिस पर हमने मूव कराया, या तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पर। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर यहाँ कार्बन है, तो इसकी पहले आप निकालिए इसकी एटॉमिक नंबर, इसकी 1 है, इसकी आपकी है 16 17 12 1, इसको ऐसे मूव कराया, इसको आपने ऐसे मूव कराया एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए फंक्शन ग्रुप दिया है आपके क्वेश्चन में, फंक्शन ग्रुप दे दिया, तो आप कैसे कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पहले आपको एसिड का पीओटी देना है, एसिड देन एल्डिहाइड देन कीटोन, एसिड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल देन हाइड्रोकार्बन में जो भी चीज़ें आ गई, CH3 मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, जो भी चीज़ें आ गई, पहले आपको एसिड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल 3 चीज़ें, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन और भी चीज़ें आई हैं। इसका पोर्शन देखते हैं, इस पर मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस पर तो भाई क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो या नीट हो या जेई हो, जो भी एग्ज़ाम देंगे, NDA वगैरह जो भी एग्ज़ाम देंगे, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है 100%। तो इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज मूव किया। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर देखिए एल्कोहल एक ही ग्रुप एक ही साइड है, तो इसको ऐसे मूव किया, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, आप बताइए कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, समझाए ना एंटी क्लॉकवाइज।
ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तीनों एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। और समझाते हैं कैसे क्लॉकवाइज है। हम ऐसे ही हाउ नहीं बोल, देखिए पहले आप कोरिन को लेंगे। यहाँ कोरिन का नंबर कितना है, कोरिन का एटॉमिक मासेस होती हैं कितनी होती हैं, एक पेज लाना पड़ेगा, पेज में आपको चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है सीरियल ऑक्सीजन एसिस हाइड्रोजन। यहाँ देखिए पहले हमने नंबर की हाइड्रोजन का 1, देन उसके बाद 2 नंबर पर क्या होगा ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन। ये किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे इसको हमने इसको नॉमिनेट किया, एटॉमिक मास के बेसिस पर। अब इसकी देखिए 16 होती है तो इसकी होगी 32, 16 दूनी 32, इसकी होती है 35.5 होता है या 35, और इसकी होती है कितनी, क्लोरीन की 12, देन हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन 35, 32, 16 32 12, एक सबसे हाईएस्ट जिसके एटॉमिक नंबर है उसको पहले आप नंबरिंग करेंगे। सबसे हाईएस्ट क्लोरीन का 1, उसके बाद किसका है वो ऑक्सीजन का, देखिए O2 है, ऑक्सीजन का है तो इसको 2 नंबर। देन तीसरी पे क्या है, कार्बन की, सबसे कार्बन की 12 तो इसको 3। उसके बाद आइए हाइड्रोजन 1 यानी 4। ठीक, नंबरिंग करना सीख लेंगे तो आपको 80% आप नहीं जाएंगे। अब रोटेशन कैसे कराना है, अब देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये हाइड्रोजन मूव ऐसे करेगा इस साइड से, सबसे कम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ऐसे मूव करता है, ऐसे आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहले आपको क्या करना है, एटॉमिक मासेस लिखनी है सबकी, फिर उसको नॉमिनेट करना है, देन उसको मूव कराना है, क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, आप डिसाइड करिएगा। देन लिखिए यस से, अगर क्लॉकवाइज है तो आई लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो यस लिखेंगे, जैसे हमने किया है ऐसे। और ये भी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं वैसे किया, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए पहले ही ऑप्टिकल मीडियम में आता है, ये टॉपिक है तो इसमें देखिए मस्ट भी कारण, अरे भाई ऑप्टिकल में आता है तो कारण होना चाहिए, दोनों ही होगा, मस्ट भी कारण, और जो ये डिस्टोरियम वाला हो वह भी कारण होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट सेम। अब देखिए इंटोरियम में क्या होता है, इंटोरियम में होता है सेम फिजिकल एंड, जो इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम होती है, किसमें होती है, एंटीरियम में। बट डिस्टोरियम में डिफरेंट होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ डिफरेंट देखिएगा, इसमें जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है सेम होती है, इसमें डिफरेंट होती है। एक नंबर पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, और जो आपके नीट एग्जाम में यही डिफरेंट पूछ देगा, आप समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज पॉसिबल होता है, मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब यहाँ पर एक कार्बन है तो ये सुपर इम्पॉसिबल यानी कि देखिए यहाँ आपको जब मिरर में देखेंगे तो ये वाला जो केप है वो इस साइड दिखेगा, तो ये इसमें होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हमने बोला कि जो सुपर इम्पॉसिबल होता है, जैसे पेन है, पेन जो केप है वो आप मिरर में देखेंगे तो इस साइड दिखेगा, वैसे ही जो यहाँ देखिए यहाँ मिरर लगाया गया है, यहाँ ये मिरर है, यहाँ पर भी मिरर है। यहाँ जो सुपर इम्पॉसिबल जो है, यहाँ पर देखिए जो एल्कोहल है वो इस साइड है, एल्कोहल इधर है, जब इसको मिरर में देखेंगे तो इस साइड है, जो हाइड्रोजन है वो इस साइड है, यानी पूरा ऐसे पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कैप है तो इस साइड दिखेगा आपको, जैसे आप अपने ही फेस देखिए, लेफ्ट साइड में जो है वो राइट साइड दिखेगा, और राइट साइड है और लेफ्ट साइड दिखेगा। वही जो इसमें जो एग्जाम्पल दिए थे हमने बोला सुपर इम्पोसिबल मीटर, यानी इसमें ये वैसे ही हो रहा है, पेन इस साइड केप है तो इसी साइड दिखेगा, जैसे कोरिन इस साइड है तो इस साइड दिखेगा, पेन इस साइड है तो इस साइड दिखेगा। तो इम्पॉसिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब होता है, मतलब उल्टा दिखता है। देखिए नेक्स्ट देखिए
ये भी देखिए इन तीनों हमारे से एग्जाम्पल दे देता है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, यहाँ पर पलट गया, अल्कोहल है इस साइड आ गया, क्लोरीन इस साइड आ गया, तो इसको बोलते हैं नेट्रियोमर। अब ऐसे ही दे देगा, पूछेगा कि कौन सा नेस्टियोमर है कि टेस्टियोमर है, तो इसकी क्या है, इससे एडजस्ट देखिए, क्लोरीन यहाँ पर है तो क्लोरीन यहाँ पर दिख रहा है, अल्कोहल यहाँ पर है तो अल्कोहल यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि दो बी वाले को बोलेंगे डिस्टियोमर, और जो ये ए वाला है इसको बोलेंगे, ये वाला है, ये बी वाला, बी वाला है डिस्टियोमर है, डिस्टियोमर। पढ़ने वाले में जो कमांड है रेसमेटिक मिक्सचर, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए जो मेजर कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब यहाँ क्या होगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर के जो ये 3 कंडीशन उसको फॉलो ही नहीं करते, इसलिए इसको बोलेंगे इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि इसका जो इंटरनल जो कॉम्पोजिशन है, जैसे बना है या जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, उसको वैसे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका जो रेसिमिक मिक्सचर है वो नेट रोटेशन की चीज़ होता है, क्योंकि इसके एक्सटर्नल जो बाहरी कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर वो अलग होता है, इसकी वजह से मिक्सचर अप टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम ऑप्टिकली दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर, दो ऑप्टिकली, अब जैसे यहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव है सब ऑप्टिकली जैसे दो को मिलकर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक ही हो गया, दोनों को मिलकर क्या बनता है आपका मेजर कंपाउंड, तो ये इनएक्टिव होता है। ये भी अब देखिए यहाँ से टूटा, यहाँ से ये एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों मिलेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यही कहना चाहते हैं। इसका नेट रोटेशन होता है 6, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बट इसका क्या होगा, जीरो होगा, इसका जीरो होगा। इक्वी मैटर मिक्सचर ऑफ डी एन एल, दोनों का इक्वल मिक्सचर होता है, दोनों मतलब होगा, डी भी होगा और एल भी होगा, क्योंकि ऑप्टिकली ये भी इनएक्टिव होता है। इसमें ऐसा नहीं प्योर डी और यल, यही तो होगा, इसमें प्योर डी भी हो सकता है, यल और यल भी हो सकता है। इसमें जो होता है डी और यल दोनों का मिक्सचर होता है, यहाँ देख सकते हैं ये डी और यल, जो कि इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका नेट रोटेशन 0 होता है, इसका 6 होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको वैसे का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और इसका रोटेशन 0 होता है। इसका जो अंदरी का जो कॉम्पोजिशन है इंटरनल है, इसकी वजह से आपका नेट रोटेशन 6 होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो समझिए। अब चलिए पढ़ते हैं कॉन्फिनेशनल आइसोमर, तो कृपया पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो हमने वहाँ पर देखा था कि 3D में होता है, मुझे यहाँ टाइप देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 3D में है। तो इसका डेफिनेशन ये है, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम, एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस दैट रिजल्ट फ्रॉम फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। क्या जो होता है अरेंजमेंट डिफरेंट होता है एटम का, जिसके इसका रोटेशन फ्री होता है, सिंगल बॉन्ड इधर से उधर आता जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फिनेशनल आइसोमर। इस देखिए दो इसमें होते हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक होता है सोहर प्रोजेक्शन। एटलीस्ट जो ये होता है सोहर प्रोजेक्शन में एटलीस्ट कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, लगातार 3 आपको सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 लगातार होना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं 3D में ऐसे हम 3D यहाँ पर जोड़ा है और यहाँ पर